हिंदी की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोज़ की जानकारी भी आपको मिलती रहे, इसके लिए घंटी भी दबाएं। ज्यों तिलमा ही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साई तुझ में है, जाग सके तो जाग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपरा की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसके भाग 23 में। मैं हूं आपका दोस्त आदि गणेश। चलिए शुरुआत करते हैं आज हम प्रश्नों की। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। भारत भारती से जो संकलित पद है मैथिली शरण गुप्त द्वारा कृत। और आज कहीं नेट की तैयारी करने वाले साथी भी जुड़े हैं, तो वो प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य शास्त्र और जो काव्य प्रयोजन, काव्य लक्षण, काव्य हेतु हम कर रहे हैं वो आपके लिए नेट की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। और जो अपने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए तो जो नेट के देंगे उनके लिए तो है ही साथ ही। तो आज हम बात करेंगे भारत भारती जो संकलित पद है मैथिली शरण गुप्त कृत। सबसे पहले मैथिली शरण गुप्त के विषय में जान लेते हैं। तो जन्म के विषय में तो एक प्रश्न बना ही लिया हमने कि इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था। तो 1886 ईस्वी में चिरगांव, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता के नाम की बात करें तो पिता का नाम था रामचरण गुप्त, माताजी का नाम काशीबाई। गुरु के रूप में इन्होंने काव्य दीक्षा, आगे भी प्रश्न आया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी से ली थी। और कृतियों की बात करें तो 1905 ईस्वी में हेमंत सरस्वती पत्रिका में छपी थी, प्रथम कविताएं थी इनकी। 1909 में रंग में भंग, 10 में जयद्रथ वध, 12 में भारत भारती, 1925 में पंचवटी, फिर 25 में स्वदेश संगीत, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया विष्णुप्रिया, अनुदित जो है, पलासी का युद्ध है, मेघनाथ वध है, वृत्र संहार है। नाटकों में इन्होंने तिलोत्तमा, चंद्रहास, अनग, इस प्रकार से कुछ लिखा। तो अब आगे देखते हैं इस अध्याय से संबंधित भारत की भूमि का जल कैसा है। अमृत के समान बताया गया भारत की भूमि का जल। ज्ञान गौरव शालिनी किसे कहा गया है? तो ज्ञान गौरव शालिनी जो आया है वो भारत भूमि के लिए आया है। यहाँ की जलवायु कैसी है, यानी भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु है अमृत के समान, आलस से दूर करने वाली तथा बलदायिनी है। आगे देखते हैं कि मैथिली शरण गुप्त ने काव्य दीक्षा किससे प्राप्त की थी। तो जैसा कि मैंने बताया, महावीर प्रसाद द्विवेदी से काव्य दीक्षा इन्होंने प्राप्त की थी। गुप्त जी को किस रचना पर राष्ट्र कवि की उपाधि मिली? भारत भारती पर। मैथिली शरण गुप्त किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो ये दद्दा उपनाम से भी प्रसिद्ध थे। कवि ने किस बात पर चिंता व्यक्त की है? तो इन्होंने इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि भारत भूमि के बदलते स्वरूप पर बड़ी इनकी चिंता थी। भारत में किसको भगवान के समान माना गया है? तो अतिथियों को देवता के समान, भगवान के समान माना गया है। गुप्त जी के अनुसार जिस घर में गाय होती है वहाँ किसका भंडार होता है? शक्ति का भंडार होता है। भारत भूमि पर स्नान करने के पश्चात किसका महत्व है बताया गया है? तो भारत भूमि में दान का महत्व बताया गया। स्नान आदि करने के बाद में दान करना श्रेष्ठ बताया गया। गुप्त जी की रचनाओं का आधार है राष्ट्र प्रेम। आलस्य में उत्साह किसी, आग देखो लग उठी, पंक्ति में अलंकार है उपमा। आलस्य में उत्साह किसी आग, तो उपमा अलंकार है। और कवि ने किसे धीरता और सांत्वना की प्रतिमूर्ति माना है? तो भारतीय नारी को धीरता और सांत्वना की प्रतिमूर्ति माना है। आगे देखिए, यों शक्ति की नदियां वहाँ सर्वत्र लहराने लगी। तो उपयुक्त पंक्ति में शक्ति की नदियां किन्हें कहा गया है? तो गायों को। किसकी अधिकता से या किसकी वजह से भारतवादी अधिक बलवान और पराक्रमी हो गए? तो घृत की वजह से अधिक बलवान और पराक्रमी हो गए। और प्राचीन काल में द्विजों के घर किसके सुगंध से भर जाया करते थे? तो होमाग्नि, होम की जो अग्नि होती थी उससे, उसकी सुगंध से भरे जाया करते थे। देखो न उनको देख कर होती सुरों की भ्रांति, ये देवताओं की सी भ्रांति होती है। तो कवि के अनुसार किनको देख कर ये भ्रम होता है कि देवता है? तो भारतीय पुरुषों को देखकर ये भ्रम होता है। कवि के अनुसार भारत की प्रभात वेला किस प्रकार की होती है? पुनीत एवं पावन होती। इस लोक का अमृत किसे कहा गया है? तो गाय के दूध को। इस लोक का अमृत किसे कहा गया?
गाय के दूध को। पीयूष सम, यहाँ मिसटाइप हो गया, पीयूष सम जिसे, पीयूष सम पीकर जिसे होता प्रसन्न शरीर है। पीयूष सम पीकर जिसे होता प्रसन्न शरीर है। रेखांकित पद में अलंकार है उपमा। और ऐसे भी आ सकता है कि पीयूष सम पीकर क्या प्रसन्न होता है, तो शरीर है जो प्रसन्न होता है। शुक्रिया दोस्तों, ये थे इस कक्षा में कुछ विशेष प्रश्न। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।